नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि घर की उन्नति तरक्की सभी लोग चाहते हैं। कई बार हमें जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे हमारी घर की उन्नति तरक्की रुक जाती है। अगर आप सभी भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, तो आप ये 10 गलतियाँ कभी मत करना। और जानबूझ के भी नहीं करी तो अनजाने में भी हो रही, तो अभी से इस वीडियो को देखने के बाद ये सभी गलतियाँ आप लोग बंद कर लेना। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आखिर वो 10 चीज़ें कौन सी है जो हम अनजाने में कर देते तो हमारे घर की उन्नति तरक्की रुक जाती है। तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि वह 10 गलतियाँ कौन सी है। घर की उन्नति, तरक्की, परिवार और पति की तरक्की तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे घर की उन्नति और तरक्की रुक जाती है। तो आखिर वे 10 गलतियाँ कौन सी है जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, मैं आपको सबको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर सुनना। नंबर 1 है देर तक सोना। कई बार इंसान सोचते हैं कि थोड़ी देर में उठ जाएंगे, ऐसे करते करते सूर्य जब तक सर पे नहीं आ जाता वह देर तक सोते रहते हैं। लेकिन हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हम देर तक शयन करते रहे। प्रातःकाल उठकर भगवान को प्रणाम करके हमें अपनी नियमित कार्य कर लेनी चाहिए। नंबर 2, देर तक झाड़ू लगाना। अर्थात कई बार इंसान सोचता है कि झाड़ू लगा लेंगे, अभी थोड़ा देर बैठ जाते हैं, ऐसे कर करा के वो सूर्य जब तक सर पे नहीं आ जाता, अर्थात सूर्य बहुत तेज नहीं हो जाता, तब तक झाड़ू नहीं लगाते। लेकिन आप पोछा मत लगाओ, लेकिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले हमें घर की बासी झाड़ू जरूर निकाल देनी है। उससे हमसे सूर्य देव भी खुश रहते हैं और घर में झाड़ू लगा भी बहुत उत्तम होता है, जो हमें सूर्य के उदित होने से पहले लगा देनी चाहिए। चाहे आप पोछा लेट लगा सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि पोछा आप उसी टाइम लगाएं। बाद में आप घर में सभी लोग कई काम में, स्कूल में बच्चे चले जाए, बाद में अच्छी अच्छी झाड़ू वापस लगा सकते हो, लेकिन आपको सुबह बासी झाड़ू जरूर लगा लेनी है सूर्य उदय से पहले। नंबर 3, देर तक नहाना। कई बार स्त्रियां सोचती है घर का सारा काम कर लेते हैं उसके बाद नहाएंगे, लेकिन हमें कभी भी राक्षस स्नान नहीं करना चाहिए। हमें देव स्नान और ऋषि स्नान तो नहीं कर सकते, लेकिन मानव स्नान तो करना चाहिए। मानव स्नान का समय होता है 9 बजे से पहले पहले। जहाँ तक घर की गृह लक्ष्मी होती है, इसलिए उसे 9 बजे से पहले पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए। 9 बजे के बाद में स्नान किया हुआ राक्षस स्नान माना जाता है, इसलिए आपको जहाँ तक हो सके 9 बजे से पहले पहले स्नान कर लेना। अगर आप ये सभी नियमों का पालन करते तो आप देखना आपके घर और परिवार की किस प्रकार उन्नति होगी, और आपके बच्चों और पति को भी अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। ये मैं नियम बता रही हूँ, आप एक बार इन नियमों का पालन करके ज़रूर देखना। स्नान 3 प्रकार के होते हैं, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान। जहाँ तक हो सके घर की गृह लक्ष्मी को मानव स्नान ही कर लेना चाहिए। सर्दियों में तो मान सकती है, वो थोड़ा लेट बच्चे बूढ़ों के लिए तो हो सकता है, लेकिन घर की गृह लक्ष्मी को जहाँ तक हो सके मानव स्नान यानी 9 बजे से पहले पहले ही घर में स्नान कर लेना चाहिए। और नंबर 4, प्रतिदिन पूजा पाठ। घर की गृह लक्ष्मी होती है, उसे घर में पूजा पाठ करने, जहाँ तक हो उसके बड़े बुजुर्गों सभी को पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन स्त्री को जल्दी जल्दी नहा धो के भगवान की पूजा पाठ करने से, जिस घर में भगवान की पूजा पाठ नियमित होती है, सुबह शाम की पूजा और तुलसी माता को दिया इस प्रकार होती है, तो वहाँ पे भगवान, देवता, पितृ सभी लोग खुश रहते हैं और वहाँ पे पॉजिटिविटी, वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति, इस प्रकार घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 5, पति पत्नी का आपसी सामंजस्य। अर्थात हमें घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी मिला है पति पत्नी को, चाहे रोटी हो, दाल हो, हमें नमक कुछ भी मिला हो, भगवान ने हमें 2 टाइम का भोजन दिया है, तो उसे सुखपूर्वक खुशी के साथ खाना चाहिए, क्योंकि सुख और खुशियों से ही घर में अच्छा माहौल बनता है। उससे गृह माता लक्ष्मी और मिलती है। और पति पत्नी को एक दूसरे का आदर सम्मान भी करते रहना चाहिए। और जहाँ तक पति पत्नी मिल के रहेंगे, एक दूसरे से सामंजस्य से अपनी बातों को स्पष्ट करते रहेंगे, वहाँ पे भगवान हमेशा प्रसन्न और खुश रहते हैं और परिवार भी उन्नति को प्राप्त करता है। नियम नंबर 6, हमें कभी भी भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय हमें जूठा नहीं करना चाहिए। कई बार मानते हैं नमक थोड़ा मिर्ची कम हो जाए, लेकिन आप धीरे धीरे अनुमान से खाना बनाओगे
तो आपका खाना भी शुद्ध और अच्छा बनेगा। लेकिन हमें खाना बनाते टाइम पे उसे टेस्ट या झूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भोजन हमने बनाया है उसे हम इस प्रकार टेस्ट कर कर के बनाते तो वो भोजन झूठा हो जाता है, फिर हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो हमें कभी भी अपने भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। और साथ हमें भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय माता के लिए निकाल, जहाँ तक हो सके आपको मानते हैं सुबह आपको परेशानियाँ होती है, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें पहली रोटी गाय के लिए गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो जहाँ तक हो सके हमें और कोई धर्म कर्म करे ना करे, लेकिन पहली रोटी हमें गाय माता के लिए निकालना अवश्य ज़रूरी होता है। नंबर 8, गैस पे खाना बना रहे तो खाना बनाते हुए हमें तुरंत हमारे हमारे पति या बच्चों को खाना सर्व नहीं करना चाहिए। खाने को हमेशा गैस से उतार के ही खाना किसी को सर्व करना चाहिए या पकड़ाना चाहिए। उसे गैस पे बनते हुए कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्रोधित भाव उत्पन्न होते हैं। नंबर 9, चकले बेलन को कभी भी हमारे बर्तन साफ़ करने वाले साबुन से नहीं साफ़ करनी चाहिए। उस जूने से लकड़ी के सामान को हमेशा ही एक अच्छा साबुन रखना चाहिए, जिससे हमें बेलन और चकले अलग से ही साफ़ करना चाहिए। उन्हें अन्य बर्तनों के साफ़ नहीं करना चाहिए, ये हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ तक हो सके आप सभी लोगों को इन नियमों का पालन करना चाहिए, और इन नियमों का पालन करोगे तो आपको अवश्य ही पता चलेगा कि आपका घर किस प्रकार उन्नति की तरफ जा रहा है और आपके बच्चों और पति की क्या उन्नति हो रही है। एक बार आप लोग भी इन नियमों का जरूर पालन करके देखना। हमें प्रतिदिन सूर्य देव को कलश जरूर सींचना चाहिए, क्योंकि सिर कहा भी गया है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा कि हमने देखा है कि लड़की अपनी तरक्की के लिए और घर की महिलाएं हमेशा सूर्य देव को कलश सींचती है, लेकिन जहाँ तक घर के सभी मेंबर को सूर्य देव को कलश जरूर सींचना चाहिए। सूर्य देव को थोड़े से चावल लेके सूर्य देव को कलश सींचते तो उससे आपका सूर्य तेज होता है। सूर्य के तेज होने से आपके सभी काम नहीं बनने वाले भी सभी बनने लग जाते हैं, और आपको हमेशा प्रोग्रेस और प्रगति की तरफ ही उन्नत होगी, क्योंकि जिसकी कुंडली में सूर्य तेज होता है वह हमेशा उन्नति को प्राप्त करता है। अगला नियम, कपड़े धोना। हमें कभी भी अपने कपड़ों को गंदे कपड़ों को नहीं रखना चाहिए। 2-3 दिन के 3 दिन, कई बार देखा है लोग व्यस्त रहते हैं लेकिन वो आज कपड़े नहीं धो रहे, कल नहीं धो रहे, एक साथ धो लेंगे। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें नियमित के कपड़े प्रतिदिन ही धो देना चाहिए। कई बार गुरुवार आ रहे तो हमें बुधवार रात को ही सारे कपड़े धो के रख ले देना चाहिए। गुरुवार को कपड़े धोने से बचना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव के दिन हमें वस्त्र नहीं धोने चाहिए और नहीं साबुन लगानी चाहिए। तो इन नियमों का पालन आप लोग भी एक बार अवश्य करके देखना। अगला नियम, हमें पति पत्नी को एक दूसरे का मान सम्मान करें। जिस घर में पति पत्नी का एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं उस घर में बरकत आती है, उन्नति होती है, उस घर में खुशियाँ हमेशा आती रहती है। क्योंकि जहाँ पे पति पत्नी का मान सम्मान करते हैं उसमें वहाँ पे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और उस घर से कभी नहीं जाती है। तो मैंने आपको कुछ नियम बताए, अगर आप सभी लोग इन नियमों का पालन करते हैं तो देखना आप लोगों के घर में कभी भी कोई परेशानी टेंशन नहीं आएगी, और आपके घर के बच्चे और पति दोनों को उन्नति को प्राप्त करें। मैंने जो आपको नियम बताए तो आप सभी लोग इन नियमों का एक बार पालन करके ज़रूर देखना, जिससे आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बने। साथ ही मेरी जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरे नियम और जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा लिख कर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।